यानी नवाज शरीफ साहब तो भारत और पाकिस्तान को एक बताना चाहते थे। फिर नवाज शरीफ साहब ने कहा कि कश्मीर में कारगिल की जंग भारत के पेट में छुरा घोंपने के मुतरादिफ। वाजपेयी साहब लाहौर तशरीफ लाए, तो तशरीफ लाए और हमसे आके यहाँ पे मुआहदा किया। ये अलग बात है कि हमने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, उसमें हमारा कसूर है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने कल अपनी एक रैली में, एक अपनी पार्टी के इजलास में ये कहा और ये माने कि हमने भारत के साथ 1999 में एग्रीमेंट तोड़ा था और ये हमारा कसूर था। यानी पाकिस्तान ने भारत के साथ ये जंग करके अच्छा नहीं किया था, ये कह रहे हैं। और यही नहीं, नून लीग के कायद इस पर भारत से शर्मिंदा भी हैं और भारत से माफ़ी भी मांगते हैं। और आपको पता है बीजेपी जो है वो पावर में थी। बीजेपी जो है वो कोई भी फैसला कर सकती है पाकिस्तान के बारे में। कहा जाता है कि कांग्रेस कोई फैसला नहीं कर सकती बिकॉज कांग्रेस जो है वो उसके पास उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। देखिए कारगिल जो है, कारगिल के बारे में क्या कहा जाता है? कारगिल के बारे में ये कहा जाता है कि उस वक्त पाकिस्तान की जो उस वक्त जनरल मुशर्रफ का जो माइंडसेट था, जनरल मुशर्रफ बेसिकली नवाज शरीफ के साथ खेल गया। खेला क्या कि वाजपेयी पाकिस्तान आए, मुज़ाकरात हुए, लाहौर डिक्लेरेशन साइन हुआ, जनरल मुशर्रफ ने कहा ये तो मामलात रास्ते पे चल पड़े, हम क्या करेंगे? यही बात है कि ये जो हॉक्स हैं पाकिस्तान के अंदर, उन हॉक्स की जो के बारे में ये कहा जाता है कि वो किसी जगह पे हमें पहुंचने नहीं देते। उन्होंने कहा कि अगर ये इंडिया के साथ अमन चल पड़ा और इसमें हमें ऑन बोर्ड ना लिया गया या हमारे इंटरेस्ट को कैटर ना किया गया या हमें ना पूछा गया तो फिर चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। तो जनरल मुशर्रफ ने कारगिल पे एक ऐसी एक्टिविटी करा दी कि उसमें कहा ये कि जी ये तो मुजाहिदीन हैं, ये समर में ऊपर चले गए, विंटर में ऊपर चले गए थे। जब समर में इंडियन फौजियाँ ऊपर आने लगीं तो बाद में उनको रेजिस्टेंस का सामना पड़ा। इंडियन फौज नीचे आई, उन्होंने कहा ये ऊपर कौन है? ऊपर तो ये हमारी पोस्टें थी, लेकिन वो पोस्ट कैप्चर कर ली थी। मुशर्रफ साहब को ये था कि इंडिया जो है वो परेशान हो जाएगा, करेगा कुछ नहीं, उसके बदले हम उनकी ज़मीन कैप्चर कर लेंगे, उसके बदले उन्हें कहेंगे हमें कश्मीर दे दो। मतलब ये इस तरह का मोटा सा एक उनका प्लान था। और गेम पुट्टी पे आ गई। इंडिया ने बोफर गन्स मंगवा ली, आई थिंक रशिया से। वो नीचे से मारते थे, बड़ी ऊपर जाती थी वो, ठीक है, ऊपर जाती थी और उन्होंने बड़ी सख्त फिर और अब पाकिस्तान नहीं कहता था कि ये नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री है, कहा जाता है कि वो थी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री। कपड़े उन्होंने और पहने हुए थे। हुकूमत पाकिस्तान ने कहा कि ये कश्मीरी हैं। मुशर्रफ साहब, नवाज शरीफ साहब बड़े एम्बेरस हुए। नवाज शरीफ साहब जो हैं, कहा जाता है कि उस वक़्त 4 जुलाई को अमेरिका गए, जाके रिक्वेस्ट की क्लिंटन की, उनके गोडे-गिटों में बैठे उन्होंने कहा जंग बंद कराओ। ठीक है, जंग बंद हुई, ठीक है जी, लेकिन इंडिया ने नुकसान पाकिस्तान का बड़ा किया। सो जो चीज़ पॉलिटिकल एंगल पे सॉल्व हो सकती है, जब हम उसको नहीं करते और फिर हम उसको 20 साल इंतज़ार करते हैं, जो चीज़ 1999 में हो गई थी, 2019 में भी हम वही कह रहे हैं कि करो, तो लोग तो फिर हमें हमारी बात को सीरियस नहीं ना लेंगे। तो जनरल मुशर्रफ ने कू कर दिया, नवाज शरीफ को घर भेज दिया एंड देन वो खुद चीज़ें करने लग पड़े। सो क्वेश्चन ये है कि जब हम आइन और कानून और कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट ना करें, जब हम पब्लिक मैंडेट की रिस्पेक्ट ना करें और हम मुल्क को खुद ही एक विशियस साइकिल में ले जाएं एंड देन बाद में कहें कि नहीं हमें जो है वो हमारे साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब यही तो समझ नहीं आती कि जब इंडिया से बात करें तो बात कहाँ से शुरू करें? ये एक सवाल है ना कि इंडिया से बात शुरू करें तो बात कहाँ से शुरू करें? क्या हम बात 2024 से शुरू करें? बात 99 से शुरू करें? बात 2007 से शुरू करें? बात जो है वो 98 से शुरू करें? ये तब की बातें हैं। ये वाजपेयी साहब तब आए हैं जब दोनों मुल्कों ने न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट कर लिया, उन्होंने कहा कम बराबर हो गया, चलिए गप मारिए उन्होंने ना जा। और आपको पता है बीजेपी जो है वो पावर में थी। बीजेपी जो है वो कोई भी फैसला कर सकती है पाकिस्तान के बारे में। कहा जाता है कि कांग्रेस कोई फैसला नहीं कर सकती बिकॉज़ कांग्रेस जो है वो उसके पास उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। कांग्रेस इलेक्शन तो जीत सकती है, लेकिन कश्मीर और पाकिस्तान जैसे बड़े फैसले नहीं कर सकती। बीजेपी इलेक्शन जीते या ना जीते, वो फैसले सारे कर सकती है और अब अगर वो जीते हैं अभी, जैसे नरेंद्र मोदी साहब 2 दफ़ा कंसेक्टिव जीते हैं और तीसरी दफ़ा के भी चांसेस हैं, तो वो फैसले कर सकते हैं। जैसे उन्होंने कश्मीर पे एक फैसला किया जो कि यूनिलैटरल फैसला है, ठीक है? लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये जो अगर विजन फॉर पीस एस्टैब्लिश हो जाता, दोनों मुल्कों में सुकून हो जाता, मामलात ठीक हो जाते, तो सारी चीज़ें ठीक हो जानी थी। और उसके बाद अगर हम कारगिल में वो सारी मिसएडवेंचर ना करते, कारगिल में मिसएडवेंचर ना करते, तो
तो बात तो फिर ना खत्म ही थी ना, मतलब इतने अच्छे ताल्लुकात रहने थे। आज कल हम बात कर रहे थे जी मुकेश अंबानी अफ्रीका में जाके पैसे लगाना है, तो आज पाकिस्तान मुकेश अंबानी यहाँ पे पैसे लगा रहा था। हम ये हिंदू मुस्लिम करना छोड़ देते। हमने ये जो हर 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 एंगल को, हर एक को मजहब के लेंस से देखना शुरू किया है ना, इसने बेसिकली हमें पटरी से उतार दिया। इसने हमें बेसिकली पटरी से ही उतार दिया। ठीक है जी। सो ये चीजें जो है वो समझने की जरूरत है, और आज भी हम वो पटरी पे नहीं चढ़ सके। लाहौर डिक्लेरेशन जो कि वाजपेयी साहब का था और नवाज शरीफ साहब का था, अगर वो विजन फॉर पीस चल पड़ता, एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क डिजाइन हो जाता माजर चाहता हूं, अगर वो कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क डिजाइन हो जाता, तो जितने भी इंडिया और पाकिस्तान के लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज थे वो सारे हल हो जाते थे। और ये जो लाहौर डिक्लेरेशन है, इसकी बड़ी रेलेवेंस होती है। उसके बाद देखें कारगिल हुआ, फिर भी हमें इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो गए जब कॉम्पोजिट डायलॉग शुरू हुआ 2004 से 7। ठीक है जी। फिर वो कंपोजिट डायलॉग जो है वो मुंबई ब्लास्ट की वजह से खत्म हो गया, और देन फिर इंडिया ने पाकिस्तान से बात नहीं की। उन्होंने कहा, उस वक्त तो फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर क्या नाम है उनका, शाह महमूद कुरैशी भारत के अंदर थे, मुज़ाकरात चल रहे थे, मुंबई पे हमले हो गए। ठीक है। सो एक तबका ये है जो भारत के अंदर ये समझता है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास है वो इस काबिल नहीं है कि वो टॉक्स कर सके, क्योंकि उनके पास पावर नहीं है, और जिनके पास पावर है वो बात नहीं करना चाहते। सो हुआ ये कि वो जो कश्मीर का इशू था, जिसको पिछले 76 साल से इशू है, जो कि आज़ादी की जंग बनी हुई थी, इंडिया ने बड़ी खूबसूरती के साथ उसको टेररिज्म में कन्वर्ट कर दिया। अगर इंडियन पार्लियामेंट पे हमला ना होता, अगर मुंबई पे हमला ना होता, अगर ये चीजें एंड देन कारगिल पे भी हमला ना होता, ठीक है, तो ये कश्मीर के अंदर अगर स्ट्रगल चलती रहती तो थिंग्स वुड हैव बीन फाइन कि ठीक है जी वो इंटरनल मसला चल रहा है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं, अपनी राय ज़रूर दें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा कि साजिददार और कमर चीमा ने बातें करी इंडिया के करंट टॉपिक्स के ऊपर, जैसे कि जो इलेक्शन भी नज़दीक आ रहा है, और उस पर जो साजिददार ने बताया कि कैसे जो मोदी जी है हाल ही में 10 सालों में जो काम किया है उसके अकॉर्डिंग वही जीतेंगे, और जो केजरीवाल है वो अरेस्ट भी हो गए हैं। साथ ही में जो साजिददार ने ये भी बताया कि कैसे किसी देश को चलाने के लिए बड़ी बड़ी डिग्रियों की ज़रूरत नहीं होती है। मोदी जी जो कि एक आम आदमी थे, पॉलिटिक्स के अंदर आकर और उन्होंने पूरे इंडिया का नक्शा ही बदल दिया। इंडिया की जो डेवलपमेंट का राज है वो मोदी जी है। साथ ही में साजिददार ने भी बताया कि पूरे जो इंडिया है उन्होंने अपना माइंड बना लिया है कि मोदी ही को वोट देना है और मोदी ही जीतेगा। साथ ही में बात करते हुए उन्होंने ये भी बताया कि ऐसे जो चाइना ने जब मोदी जी अरुणाचल प्रदेश गए थे तो उसका विरोध किया था, तो जो अमेरिका है उनका भी रिएक्शन आया है, और अमेरिका ने कहा है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो पूरा का पूरा इंडिया का ही पार्ट है। इसके ऊपर भी उन्होंने बातचीत करी। साथ ही में कमर चीमा और साजिददार ने यही बताया कि मोदी के बाद योगी जी शायद पीएम बनेंगे।